Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 3 of unit number 3 and I'm your teacher Laiba Faisal. So today we are going to discuss the topic the arrangement of electrons of our chapter the periodic table. And page number 35 of your book will be discussed. So in the previous lecture we've discussed about 3 different things: chemical symbols, atomic number, mass number. हमने देखा था कि केमिकल सिंबल्स वो कोड वर्ड्स या केमिकल शॉर्ट हैंड्स होते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के नेम्स के, जैसे कि हमने देखा था कार्बन के लिए हम C यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन के लिए H यूज़ करते हैं। इसी तरह बहुत सारे हमने डिफरेंट केमिकल सिंबल्स देखे थे और ये भी देखा था कि 3 तरह से हम उनके नाम लिखते हैं, यानी जो टोटल सारे एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उनको हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। उसके अलावा वी लुक्ड एट एटॉमिक नंबर. Atomic number we saw के number of protons in an atom is called the atomic number and mass number was the number of protons plus number of neutrons was the mass number. I hope you remember all these terms. So in today's lecture we are going to discuss about the arrangement of electrons. इस arrangement of electrons को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एटम का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए। एटम में सबसे पहले हमने ये देखा था कि न्यूक्लियस में 2 तरह के चार्जेस मौजूद होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं। जो न्यूट्रल होते हैं उनको हमने न्यूट्रॉन्स कहा था, जो पॉजिटिव होते हैं उनको हमने प्रोटॉन्स कहा था। लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू। यस, सो हमने ये भी देखा था इनके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। येलो कलर से जो आपको यहाँ पे शो किए जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। सो 3 तरह के चार्जेस हमने देखे, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने ये देखना है कि हमने ये तो देख लिया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन इनके ये जो ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये किस तरतीब से मौजूद होते हैं, दरअसल ये आज का हमारा टॉपिक है। सो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, यानी किसी भी एटम के बाहर कितने ऑर्बिट्स मौजूद हैं, ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, कि उसके न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीलियम से। हीलियम वो एलिमेंट है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उसका एटॉमिक मास बेसिकली जो है वो 2 है, यानी 2 उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, और 2 ही उसके पास नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड नील्स बोहर, यानी ये वो 2 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। इन दोनों ने जो मॉडल प्रपोज किया है उसके मुताबिक एक एटम के बाहर ऑर्बिट मौजूद होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स इन खास किस्म के ऑर्बिट्स में, यानी इनकी खास स्पेस होती है जिसमें ये मूव कर रहे होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दीज 2 साइंटिस्ट्स, जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है इट कैन ओनली कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे कि हीलियम का तो एटॉमिक नंबर है ही 2, तो इसमें सिर्फ 2 न्यूट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस में शो किया जा रहा है, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं और 2 ही हमारे पास न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर। और इसके पास चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ शो कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। अब हम देख लेते हैं नियॉन। नियॉन में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 10 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 10 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 10 है। तो नील बोहर और रदरफोर्ड के मुताबिक पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जबकि दूसरे ऑर्बिट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले ऑर्बिट में 1 और 2 दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके सेकेंड ऑर्बिट में मौजूद होंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम की एग्जांपल मौजूद है जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 12 होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होते हैं। सो फर्स्ट ऑर्बिट में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। चूंकि इसमें 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते तो इसका सेकेंड ऑर्बिट बन जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और अभी भी इसके पास टोटल 12 हैं, तो 8 और 2 यहाँ पे हमारे पास 10 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बच गए हैं, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ये थर्ड ऑर्बिट में आएंगे और इस ऑर्बिट में जितने भी रिमेनिंग हैं जो कि 2 थे वो यहाँ पे आ जाएंगे और ये इसमें रिवॉल्व करेंगे। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर एंड रदरफोर्ड इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। जबकि थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है, लेकिन अमूमन इनमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो 2 8 8 इस तरह से इनकी तरतीब चलती है। पहले शेल को हम K भी कहते हैं, दूसरे शेल को M और तीसरे शेल को N। ये स्ट्रक्चर्स आज के आपका होमवर्क में भी आपने ड्रॉ करना है, तो प्लीज़ इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आपको एक चार्ट शो किया जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के यहाँ पे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए गए हैं, बेसिकली उनके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। सो लेट्स लुक एट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, विच मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 1। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, तो उसके फर्स्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पे आपको बगैर न्यूक्लियस के इसके सिर्फ शेल्स शो किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके एक शेल में हम एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देंगे। जबकि हीलियम जो है उसका केमिकल सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो 2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लिथियम में आप देखिए कि लिथियम का नंबर एटॉमिक नंबर 3 है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड आल्सो बी 3। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो उसके सेकेंड शेल में चला जाएगा। इसी तरह बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, 2 उसके फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, जबकि जो 2 बाकी रह गए हैं वो उसके नेक्स्ट 2 शेल्स में जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके नेक्स्ट यानी सेकेंड शेल में चले जाएंगे। इसी तरह बोरॉन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 होता है, सो पहले शेल में सिर्फ 2 की गुंजाइश है, बाकी 3 उसके सेकेंड शेल में चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे कार्बन में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, बाकी के 4 उसके सेकेंड शेल में चले जाएंगे, जैसे कि आपको 1 2 3 4 स्ट्रक्चर में शो किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो क्रॉस का साइन है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह नाइट्रोजन में आपके पास 7 है, तो 2 हमारे पास फर्स्ट शेल में आएंगे, 5 हमारे पास सेकेंड शेल में। ऑक्सीजन में 8 हैं, 2 फर्स्ट शेल, 6 सेकेंड शेल में। फ्लोरीन 9 number of electrons, so 2 will come in the first shell and the next 7 electrons will go towards the second shell. Neon has 10 electrons in total, so 2 electrons will be in the first shell and the 8 electrons will be in the second orbit. So यहाँ पे आपको ये इसका जो इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट है ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको तमाम एलिमेंट्स की चंद एलिमेंट्स के यहाँ पे आपको उनकी एटॉमिक अरेंजमेंट्स दिखा दी गई हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। इफ़ नॉट तो काइंडली मुझे बताइए कि आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, ताकि मैं आपको दोबारा से समझा सकूं। So today your homework is you have to write down question number 6 of topic number 2 in your register. So this is your question number 6 जिसका हाफ पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, काइंडली स्कूलॉजी से कंप्लीट क्वेश्चन देख के आपने खुद से सॉल्व करना है, अपने रजिस्टर पे उतारना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको एलिमेंट का नाम लिखना है, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास भी लिखना है।
सो आपने इसको कोशिश करें कि प्रकार की मदद से इसको ड्रॉ करें, अगर नहीं तो आपके पास कुछ ऐसी गोल शेप्स, अगर कोई भी चीज़, कोई ऐसा आइटम है जिससे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई कैप है किसी भी चीज़ का, सो आप उसको यूज़ करके इनको सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। काइंडली प्रॉपर सर्कल्स होने चाहिए, इनको हाथों से मत बनाइएगा डायरेक्ट। इनको आपने किसी भी शेप की मदद से, किसी कैप वगैरह की मदद से या किसी प्रकार की मदद से आपने इनको ड्रॉ करना है। आपने इनके अंदर ये सबसे पहले आप न्यूक्लियस बनाएंगे, उसमें आपने P और N यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखना है। उसके बाद आपने फर्स्ट शेल बनाना है। हाइड्रोजन के पास जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन शो करना है। इसी तरह हीलियम के पास 2 हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपने 2 इलेक्ट्रॉन शो करना है। यहाँ पे मैंने ये जो K1 K2 लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था कि K जो है फर्स्ट शेल का नाम K होता है, सेकेंड शेल का हम नाम L लेते हैं, इसी तरह थर्ड शेल को हम M कहते हैं। तो K में आपने बताया K में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, K1, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो K2, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि L में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो L1, K2 L1। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि आपने ये काम किस तरह से करना है। इसी तरह प्रॉपर चार्ट बना के पेज के सेंटर में एक मार्जिन ड्रॉ करके आपने ये काम इस तरह बॉक्सेस बना के करना है। काइंडली ये काम नीट एंड क्लीन कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।